हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सेंटर पे, जहां पे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 सोशल साइंस के वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, वैसा क्वेश्चन जो प्रत्येक साल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये ऑफिशियल वेबसाइट से आपका निकला हुआ है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्या ये सच है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100% क्वेश्चन जो है ना, 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 50% क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से रहेंगे। ठीक है, आपका पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं ना कि कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर में आएगा, कौन सा चैप्टर से कहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस प्रकार के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, मीन्स ये आपका सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर ही है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार जल्द से जल्द इसको देख लें कि क्या आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है सोशल साइंस के एग्जामिनेशन में, क्योंकि सोशल साइंस में हम लोग को 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है ना। तो 5 सब्जेक्ट का तैयारी करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या क्वेश्चन इसमें से है। तो देखिए, जैसा कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 से 24 और विषय जो है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के विषय में जो है ना आपका किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पे देख लीजिए। टाइम जो आपको 3 घंटा का दिया जाएगा और ये 80 मार्क का होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें, देखिए क्वेश्चंस की अगर बात करें, पहला तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, है ना। जैसा कि 30 एमसीक्यू आता है आपका, तो 30 जो है ना आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद से आपको सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। मैं आपको बस क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर नहीं। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन देखना है, आंसर आप लोग बोलेंगे तो मैं आंसर को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देखिए बताया जाता है, पहला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर के उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। 19वीं सदी में ऐसा कौन सा ताकत था जो उभर करके जो है ना पूरे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में क्या लाया, परिवर्तन लाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया, उदारवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद और निरंकुशवाद। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख लेना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। फ्रांस में जो है प्रथम विद्रोह कब हुआ था, ये भी आपको देख लेना है। मैं बस क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया था। तो फ्रांस पे सुधार के लिए उसने क्या कदम उठाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन आपका कि 1917 ईस्वी में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। ठीक है, खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। अब खेड़ा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वहां पे आपको बताना गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है कि महाराष्ट्र में है। सो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। साइमन कमीशन जो है वो भारत क्यों आया था। ठीक है, तो नया शिक्षा लागू करने के लिए, लगान संबंधित कानून बनाने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था का बनाने के लिए, कि व्यापार संबंधित कानून बनाने के लिए, तो आपको देखना है इसमें। आगे रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। रॉलेट एक्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये कब पारित हुआ था, तो कब पारित हुआ था सब लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। फिर आगे आगे है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। आर्थिक महामंदी जो आया था वो कब आया था, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ 4, है ना, 4 ऑप्शन दिया, उसमें से आपको एक टिक आउट करना पड़ेगा। आगे देखिए लिखा हुआ रीडर पेस्ट क्या था। रीडर पेस्ट जो है वो क्या था, मछली है, मछली रोग है, पुष्प रोग है, पशु रोग है कि क्या है ना। फिर देखिए लिखा हुआ भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। भाप का जो इंजन है उसका आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ जेम्स वॉट, आर्कराइट, फोर्ड, निकलसन, किसने किया था वो आपको देखना है। ठीक है, फिर देखिए लिखा हुआ कोस्ट्रीस कौन थे। कोस्ट्रीस जो थे वो कौन थे। ठीक है, तो कौन थे, यहाँ पे बुनकरों का एक समुदाय, बुनकर थे, सूती वस्त्र बुनकर थे कि भूमिहीन मजदूर थे, ये आपको बताना है। आगे लिखा हुआ मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ। मुद्रण तकनीक जो है वो सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था, भारत में, चीन में, फ्रांस में, यूरोप में, ये चीज आपको देखना है। आगे है निम्न जाति आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। तो गुलामगिरी में किसने लिखा है, तो ये आपको देखना है। ज्योतिबा फूले थे, राजा राम मोहन राय है कि बंकिम चंद्र है कि बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, आगे लिखा हुआ समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उसके नाम क्या है, तो आपको बताना है। फिर देखिए लिखा हुआ कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो रहा है।
संसाधनों का जो है अंधाधुंध शोषण करने से जो है ना किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र पैदा हो रहा है, ठीक है। तो भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए 15वां क्वेश्चन है कि वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों के सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, कौन सा वन मूल्यवान माना जाता है, ठीक है। तो वहां पे देख लेना आपको। फिर देखिए 16 में है कि राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है। राजस्थान में क्या करते हैं लोग जो है ना छतों पर वर्षा का जल संग्रहण करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, टांका, गुल, कुल, बॉक्स, क्या कहा जाता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे है रबी फसल के उदाहरण नहीं है, रबी फसल का उदाहरण कौन नहीं है, तो यहाँ पे आपको देखना है। फिर लिखा हुआ किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ऐसा कौन सा फसल है जिसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, कहवा को, कपास को, जूट को, कि रबड़ को, ठीक है। फिर आगे है झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। झारखंड में कोडरमा स्थित जो है वो किस खनिज के लिए अग्रणी उत्पादक है, तो कौन सा खनिज आपका हो जाएगा यहाँ पे अभ्रक के लिए, ठीक है। फिर देखिए 20वां है कि सर्वोत्तम प्रकार के लौह अयस्क है, सर्वोत्तम प्रकार के लौह अयस्क कौन सा है, मैग्नाइट है, हेमाटाइट है, एंथ्रासाइट है, ब्रोमासाइट है, ये आपको देखना है, ठीक है। आगे देखिए 21 में है औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप में जो है ना ऐसा कौन सा खनिज है इसको महत्वपूर्ण माना जाता है, कौन सा खनिज को, कोयला को, लौह अयस्क को, पेट्रोलियम को, कि बॉक्साइट को, किसको माना जाता है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए 22 में है निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का उपयोग जो है आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। निम्न में से ऐसा कौन सा खनिज है जिसका प्रयोग जो है आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम का, यूरेनियम और जिप्सम का, किसका प्रयोग जाता है किया जाता है वो आप लोग यहाँ पे टिक आउट कर लीजिएगा। आगे 23 में है वायु प्रदूषण निम्न में से किस प्रकार अपना दुष्प्रभाव डालता है। वायु प्रदूषण जो है निम्न में से किस पर अपना ज़्यादा दुष्प्रभाव डालता है, मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर, इनमें से सभी, तो आप लोग जानते होंगे इनमें से सभी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ 24 में सामाजिक विभाजन अधिकांशता अधिकारित होती है। सामाजिक विभाजन जो है वो किस पे आधारित होता है, मृत्यु पर, विवाह पर, जन्म पर, शिक्षा पर, ठीक है। तो समाज का विभाजन जो है किस पे आधारित होता है, मृत्यु पर, विवाह पर, जन्म पर, शिक्षा पर, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें से बच्चों का मृत्यु दर सबसे कम है, पंजाब में है, बिहार में है, केरल में है, छत्तीसगढ़ में, देख लीजिएगा। फिर लिखा हुआ है पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किया था वह भारत के किस राज्य में स्थित है। पोखरण जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ है, झारखंड में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, कहाँ पे वो देख लेना, ठीक है। आगे है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो है ना वो मुख्य कार्य क्या है, ऋण प्रदान करना, विश्व बैंक से लेन देन करना, साख नियंत्रण करना, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी देख लेना आप लोगों को, आप लोग पढ़े होंगे इस सब के बारे में। फिर देखिए 28 को नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ऐसा कौन सा देश है जो विकास कर रहा है, ठीक है, विकास के मामले में सबसे ऊपर है। तो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है कि श्रीलंका, ये आपको देखना है, ठीक है। आगे है अन्य जाति समूह में भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है। शासन व्यवस्था पर, वन व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर और दलीय व्यवस्था पर। देखिए इसमें बोला गया ना कि जितने भी जाति समूह लोग रहते हैं, ठीक है, उसको अपने से अलग मानने का कौन व्यवस्था होता है, तो वर्ण व्यवस्था के तहत माना जाता है, कास्ट सिस्टम के तहत, ठीक है। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के हितों समूह या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है। तो सरकार को सगज बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका 30 MCQ क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्टिव आता है, पहले तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पहले क्या आता है पहले तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। उसके बाद आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर दें। क्या लिखा हुआ है, किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। कि
सॉरी, देखिए यहाँ पे लिखने में मिस्टेक किया, ठीक है। इसमें से किसी में से आपको 6 बनाना है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है होश किसे कहते हैं, होश किसे कहते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। फिर वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब कब और किसने किया, इसके बारे में आपको बताना है। 2 नंबर का ये। परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोतों का नाम, परंपरागत ऊर्जा किसको कहते हैं उसके बारे में लिखना है। अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, इसके 2 उदाहरण देना है। फिर सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं। फिर वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ये सब क्वेश्चन आपका। फिर उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है, उदारीकरण हम लोग किसको कहते हैं, है ना। फिर क्षेत्रीय दल किसको कहते हैं, क्षेत्रीय दल जो है वो किसको कहते हैं, ये चीज़ यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके होगा जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन बनाने रहेंगे, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितना 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें से 6 प्रश्न बनाने रहेंगे आपको, ठीक है। इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, व्याख्या करें। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो है ना गुमास्तों का चुनाव किया था, तो क्यों किया था वे उसका व्याख्या करना है। आगे है खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण थे, ठीक है। फिर तीसरा है गन्ना के खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करके, गन्ना की खेती के लिए जो है ना कौन सा भौगोलिक परिस्थिति नेसेसरी है। फिर देखिए लिखा हुआ है विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें, विकास में जो है ना ऋण की भूमिका का विश्लेषण करना है, ठीक है। आगे है वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका, वैश्वीकरण प्रक्रिया में जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका, इसके बारे में आपको बताना है। आगे देखिए ये क्वेश्चन है कि 16वीं सदी में जो है ना दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन नेसेसरी ये पूछा जाता है ना। तो 16वीं शताब्दी में जो है दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर देखिए आगे है कि जल संसाधन किसको कहते हैं, जल संसाधन जो है किसको कहते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। इससे होने वाले लाभ बताएं, इससे क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में आपको बताना है। आगे है 46 में आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दल के बिना क्यों नहीं चल सकता, आधुनिक लोकतंत्र जो है वो राजनीतिक दल के बिना क्यों नहीं चल सकता, इसका वर्णन करना बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपका खत्म हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन। अब 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, कितना नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। मतलब 19वीं सदी में क्या हुआ था कि यूरोप में जो है ना कुछ उद्योगपति जो है फैक्ट्री के मालिक जो है ना वो मशीनों से काम करने के बजाय जो है लोगों से हाथ से कार्य करवाते थे और उसको प्राथमिकता देते थे, ऐसा क्यों, तो ये आप लोग पढ़े होंगे। फिर दूसरा है राजनीतिक दल अपना कामकाज जो है बेहतर ढंग से करे, राजनीतिक दल जो है अपना काम क्या करे बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव दें। क्या करना है, इसके लिए कुछ सुझाव देना, आपको बताना है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है। व्यापार और निवेश के नीतियों में जो है ना उदारीकरण जो है वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे लाभ पहुंचाता है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। फिर आगे 24 में कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, भारत में जो है सौर ऊर्जा का क्या है भविष्य उज्ज्वल है, क्यों, ठीक है। फिर आगे है कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में आणविक और तापीय ऊर्जा केंद्रों का नाम मिलाना है। वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपको मिलेगा डायग्राम, ठीक है, उसमें से क्या करना है आपको आणविक और तापीय ऊर्जा का केंद्रों का नाम मिलाना है। आगे है कि उसी में देखिए उसमें मिलाना है आपको नवेली, कोरबा, चंद्रपुर, रावत भाटा और नरोरा जो है ना ये उसमें आपको दर्शाना है एक मैप में, ठीक है, इंडिया का मैप मिलेगा। तो ये आपके एसएसटी के क्वेश्चन हो गए थे जो आपको समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो भी चीज़ का आपका एग्जाम है ना सारा का सारा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर जितना शेयर होगा ना, ठीक है, उतना लोगों तक जाएगा और उतना लोगों तक जाएगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये लोगों तक जा रहा है, तो मैं इसको और बनाऊंगा, ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।